श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 82वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं छठवां चैप्टर आत्म संयम योग, और हमने 22वां श्लोक अभी अध्ययन किया है। 22वां श्लोक और एक बार दोहरा लेते हैं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। आगे बढ़ने के पहले एक बार संस्कृत के उच्चारणों के बारे में बता लेते हैं कि स्पेसिफिकली न और न तीनों स जो हैं, स, श और श, ये सारे में बहुत थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इनसे अर्थ का मतलब इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। गुरुणापि, गुरुणापि का मतलब सबसे भारी। गुरु जो है अष्ट सिद्धि के अंदर में अनिमा गरिमा, गरिमा का मतलब भारी हो जाना, गुरु का मतलब भारी। आजकल हम लोग जो गुरुओं को देखते हैं वो भी काफी भारी होते हैं, वैसा भारी नहीं। तो भारी, यहाँ सबसे भारी, दुखेन गुरुणापि, तो सबसे भारी दुख जो है एक व्यक्ति के लिए, उसका सबसे भारी दुख क्या हो सकता है? नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि सबसे भारी दुख जो होता है कि आप्तजन की मृत्यु हो गई या तो ये, मगर खुद ही विचार करके देखिए कि आप्तजन की मृत्यु, और यदि आपको बोला जाए कि आपको एक आंख दे देनी है और कोई एक व्यक्ति बच जाएगा, या हाथ दे देना है, तो हम नॉर्मली बोलेंगे नहीं भैया उसको जाने दो। तो हम अपने शरीर के साथ सबसे ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि बॉडी आइडेंटिफिकेशन है। तो वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन यानी सबसे जो गुरुणापी जो जो सबसे दुख है, ये नॉर्मली ये माना जाता है कि ये जो हमारे बॉडी आइडेंटिफिकेशन का खत्म हो जाना यानी मृत्यु। तो सबसे बड़ा जो दुख है उसका भय जो है, उस भय से भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो कैसे मुक्त हो जाते हैं? इसका लाभ होने पर, यम लब्ध्वा, इसका लाभ होने पर, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, तो दूसरे लाभों का उसको हम ये मन्यते, सोचते नहीं है कि इससे अधिक और कुछ हो भी सकता है। यस्मिन् स्थितो, उस अवस्था पे स्थित होने पर, दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, तो उस न विचल्यते यानी उस पर स्थित होकर, अचल रूप से वहां स्थित होकर यदि बैठ जाएं, तो वहां से फिर कोई भी दुख भी हमें अफेक्ट नहीं करता है। हम लोगों ने कल कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। रमण महर्षि का एग्जाम्पल देखा था, स्वामी क्रियानंद का एग्जाम्पल देखा था, श्री रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल देखा था। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत आपको मिलेंगे। यदि आप संतों की जो लाइफ स्टोरीज हैं वो आप यदि पढ़ें, तो इसके अंदर में आपको बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेगी। तो इसके बारे में श्री कृष्ण और भी आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि और क्या मिलेगा। तो पहले में हम लोगों को बताया कि हम लोगों को तुष्टि मिलेगी, तुष्टि मिलेगी। दूसरे में हम लोगों को बताया कि हम लोगों को अनंत सुख, सुखम अत्यांतिकम, सुख, अनंत सुख मिलेगा। और तीसरा, हमें दुख का कोई कोई आभास नहीं होगा। पेन एंड सफरिंग, ये दोनों अलग अलग हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल देखा था। तो देयर विल बी नो सफरिंग, पेन नहीं होगा, ये नेचुरल नहीं है। तो इस पेन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दर्द हो सकता है, दुख नहीं होगा। तो ये समझने के बाद अब श्री कृष्ण एक आगे चलते हैं और इसके बारे में ध्यान का बेनिफिट्स बताते हुए और एक चीज बताते हैं। और एक ये यहाँ एक योग का डेफिनेशन करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ एक योग का डेफिनेशन करते हैं, जो डेफिनेशन हम लोगों को समझना बहुत अत्यंत जरूरी है। तो वर्स नंबर 23 ले लीजिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम न स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि उन्होंने योग का डेफिनेशन ही बदल दिया।
वियोग जो वर्ड है यहाँ, दुख संयोग वियोगम, वियोग को योग बताया है, दुख संयोग वियोग। अच्छा, योग वर्ड का मीनिंग क्या है? आप यदि कोई संस्कृत डिक्शनरी ले लें या कोई ऐसा जो शब्दकोश ले लें, अमरकोश इज द बेस्ट डिक्शनरी फॉर सच संस्कृत वर्ड्स, तो वहां अमरकोश के अंदर में डेफिनेशन के अंदर में युक्त करके वर्ड आता है, यानी जो ज्वाइन करता है, जो ज्वाइन करता है, युक्त करोति यति योगः, तो युक्त करना यानी ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए दो चीज होना जरूरी है, ब्लॉक एंड टैकल ज्वाइनिंग होगा, दो रोप्स होंगी, दो रोप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो दो चीज होना जरूरी है। वैसे ही आत्मा परमात्मा, जीव ईश्वर, भगवान इत्यादि, ये दो चीज होना जरूरी है। यहाँ क्या होता है कि पतंजलि और उसके बाद श्री कृष्णा दोनों जन योग का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग से देखते हैं। पतंजलि बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोधः योगः, तो योग चित्त की वृत्ति को रोकने से ही योग है, मगर श्री कृष्ण उससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और वो बोलते हैं चित्त वृत्ति तो जरूरी है, चित्त वृत्ति निरोध तो जरूरी है, मगर उसके आगे नेक्स्ट स्टेप ये है कि तुम जो नहीं हो उसको तुमको त्याग करना है। क्या हम क्या नहीं है? हम दुख नहीं है। हमारा नेचुरल नेचर क्या है? आनंद का नेचर है। तो हमारा ये जो नेचुरल नेचर है, इसकी प्राप्ति के लिए जब हम दुख के साथ संयोग में रहते हैं, हम नॉर्मल जो हमारी बिहेवियर होती है ना, हम लोग सब चीज के बारे में हमारे हमारे दुख के साथ संयोग बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमारी प्रेजेंट स्टेट ही वही है, यूनियन विथ मिजरी, दुख के साथ संयोग। उस दुख के साथ संयोग को यदि हम छोड़ दें तो हम योग में, योग संजितम, योग उसको योग बोला जाता है, इट इज डिफाइंड एज योगा। तो तम विद्याद, तम दैट, विद्याद, विद्याद मन का मतलब तुमको जानना चाहिए, यू शुड नो। दुख संयोग वियोगम, तो दुख संयोग का मतलब दुख के साथ योग में रहना, उससे वियोग होना, उससे छूट जाना, इसको ही योग कहते हैं, योग संजितम। स यानी दैट, वह, निश्चयेन, निश्चय के साथ, रेजोल्यूटली, विद डिटर्मिनेशन, योक्तव्य, श्री कृष्ण वापस आ गए, बोलते हैं प्रैक्टिस करो, योक्तव्य, प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस। किस चीज का प्रैक्टिस? योगो, योक्तव्य योगो, अनिर्विन्न चेतसा, अनिर्विन्न चेतसा, चेतसा माइंड, अनडिविएटिंग माइंड, अनिर्विन्न, डाउनकास्ट नहीं वाला माइंड, जो एंथुजियास्टिक माइंड, इसके साथ। तो यहाँ ये जब हम ऐसे देखते हैं, एक्चुअली जब हमको डिसएंगेजमेंट विथ सॉरो करना है, डिसएंगेजमेंट विथ दुख करना है, दुख का हमें परित्याग करना है, तो उसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि दुख का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है। दुख सुख से ही आता है, ये भी हम लोगों ने पहले देखा था। तो क्योंकि सुख के अंदर में ही दुख की योनि, दुख, सुख ही दुख की योनि है, ये भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। एक्चुअली मैं तो कुछ लोगों को जानता हूँ जो ना दुख विलास में रहते हैं, उनके पास बहुत दुख है, इसकी उनको बहुत आनंद होती है। जब भी उसके पास जाइए तो वो उसके दुनिया भर के कंप्लेंट्स को, दुनिया भर के जितने सारे सफरिंग्स हैं, इसकी कहानी वो आपको सुनाता है। आपको भी 100% श्योर कि आपके भी परिचित लोगों के अंदर में ऐसा कोई एकाध व्यक्ति तो हो ही जाएगा। तो मगर ये एक्सट्रीम केस है, हम भी मगर कुछ हद तक वैसे ही हैं। वो व्यक्ति मुझे दुख देता है, उस चीज मेरे पास नहीं है, इसका दुख है, वो चीज आ गई मगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उसका दुख है। तो ये सारे जो दुख के साथ हम अपने आप को जोड़ते रहते हैं, इससे जब हम वियोग के लिए स्टार्ट करते हैं, तब हमें योग का अवस्था प्राप्त होता है, ये बोल रहे हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ दुख इज बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन। आई एम परसीविंग, आई एम फीलिंग, आई एम थिंकिंग, तीनों गलत।
बुद्धि इज थिंकिंग, माइंड मनस इज फीलिंग, बॉडी इज परसीविंग, आई एम ओनली द विटनेस टू ऑल ऑफ दिस। ये अवस्था में मूव करने से हमारे पास दुख नहीं रहता है। इसके पहले वाले श्लोकों में वो वही हम लोगों को बताया था। ये देखिए 3 अलग-अलग बेनिफिट्स नहीं है, तीनों बेनिफिट्स एक साथ आती हैं। तीनों बेनिफिट्स में पहला है सैटिस्फैक्शन, तीसरा है एवरलास्टिंग जॉय और सॉरी दूसरा है एवरलास्टिंग जॉय और तीसरा है दुख से मुक्ति। तो और अब डेफिनेशन ही चेंज करके बोल रहे हैं कि इसको कैसे करना है। ये तो इसको कैसे करने के लिए बहुत क्लियरली सिंपल है, ड्रॉप दैट व्हिच यू आर नॉट। जो तुम नहीं हो उसका तुम त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो। शरीर को त्याग कर दें क्या? मैं तो शरीर नहीं हूं, शरीर को त्याग कर दें क्या? मनस नहीं, मन नहीं, मनस को त्याग नहीं करना है, ना ही शरीर को त्याग करना है, ना ही इंटेलेक्ट को त्याग करना है। ये मेरे टूल्स हैं, ये मेरे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जिसका यूज करके मैं योग की ओर जा सकता हूं। देखिए हम लोगों को बताया था कि आसन के ऊपर बैठना है, बैठने के लिए शरीर चाहिए, मन को एकाग्र करना है, मन बिना एकाग्र किया हम वहां नहीं पहुंचेंगे, मन भी चाहिए। बुद्धि यानी बुद्धि का जो हायर फंक्शन है विवेक, विवेक की भी जरूरी है, विवेक के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तीनों हमारे लिए टूल्स जब हम यूज करते हैं एज अ टूल, नॉट आइडेंटिफाइंग ये मैं नहीं हूं, ये मेरा। देखिए जब एक कोई मैकेनिक काम कर रहा होता है, वो बोलता है मेरे हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, तो मेरे हाथ में मेरा स्क्रू ड्राइवर, तो ना वो उसका हाथ और ना ही उसके स्क्रू ड्राइवर वो है। He clearly understands that much. वैसे ही यदि हम ये बोलें कि बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यदि हम उसको त्याग कर सकते हैं तो हम जो नहीं है उसको हम छोड़ सकते हैं। उपनिषद ने इसमें बहुत सुंदर से एक फ्रेज यूज किया है, ये बहुत सारे उपनिषदों में ये आपको मिलेगा। इसका फेमस फ्रेज है नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट, नॉट दिस नॉट दैट। तो इसमें बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर में बोलते हैं अस्य श्रीर भवति या एवं वेद तथा आदेशः नेति नेति न ये तस्मादिति नेतन्यात् परमा अस्ति अतः। यानी इसका अब तुमको मैं ब्राह्मण का डेफिनेशन बताता हूं, और वो ये है कि वो ये नहीं है, ये नहीं है। और इससे बेटर इसका कोई डेफिनेशन नेति अन्यात् परमा अस्ति अथ, इससे बेटर डेफिनेशन और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनडिफाइनेबल है, ये नोएबल है, इसको हम जान सकते हैं, इसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, मगर इसके लिए शब्दों से या दूसरी कोई भी माध्यम से इसको दूसरे को परिचय नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इसको बताया गया है नेति नेति, ना इति ना इति। तो ये नेगेशन ऑफ ऑल दैट आई एम, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मनस नहीं हूं, मैं मेरा शरीर नहीं हूं, ये कब होता है? ये जब कब होता है कि जब हम लोग पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, और प्रोसेस जब फॉलो करते हैं तब हम इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। बोलना बहुत इजी है, करना उतना इजी नहीं है। करना इजी तब होता है यदि हम पूरा प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप ऑनेस्टली डिटेल्ड में हम लोग इसको फॉलो करें। भगवत गीता के अंदर में एक चीज जो है, श्री कृष्ण हमें खाली ज्ञान नहीं देते हैं, यहाँ बहुत क्लियरली हमें बता रहे हैं कैसे हमें योग के अंदर में जाना है। योग चित्त वृत्ति निरोधः, ये डिफाइन कर दिया। चित्त का वृत्ति कर लो, अपने आप ही योग में पहुंच जाओगे। कैसे, क्या करेंगे? तो यहाँ बता रहे हैं हम लोगों को कि तुम दुख का जो संयोग करके बैठे हो, इस संयोग से जब अपने आप को मुक्त करोगे तब अपने आप को योग अवस्था में पाओगे। तो उसके बारे में और आगे चल के क्या बोल रहे हैं? स निश्चयेन योक्त्वा योगो, स निश्चयेन योक्ता योगो। तो इस निश्चयेन योक्ता यानी विथ फर्म रिजॉल्व। एक एग्जांपल आपको देता हूं। कुछ साल पहले
नेपाल में एक होटल में ठहरा हुआ था और लिफ्ट से जा रहा था तो एक लड़के को देखा कि वो साथ में चढ़ रहा था लिफ्ट में और उसके सारे शरीर के ऊपर में फ्रॉस्ट बाइट, बहुत क्लियरली समझ में आता है, फ्रॉस्ट बाइट काला हो जाता है, तो वो फ्रॉस्ट बाइट था नाक के ऊपर, कानों में, गाल के यहाँ, ये सारी जगह पे उसको फ्रॉस्ट बाइट था, उंगलियों पे। तो मैंने उसको पूछा कि ये आपको इतना फ्रॉस्ट बाइट, यंग लड़का है 21-22 साल का, तो आपको इतना फ्रॉस्ट बाइट कहाँ से हो गया? तो उसने कहा मैं बस अभी एवरेस्ट से उतर रहा हूँ, मैं अभी एवरेस्ट से ही उतरा हूँ और इसीलिए वहां जब गए थे तो नेचुरली थोड़ा सा एक्सपोजर हो गया और उसके कारण मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ। जब हम लोग समिट पे थे तो समिट पे झंडा गाड़ने के समय खोलना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि अपना फोटो वोटो भी लेना होता है, तो वो फोटो लेने के लिए उसने कुछ अपने जो भी प्रोटेक्टिव गियर था उसने खोला था और उस खोलने पे उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। आश्चर्य की बात यह है कि उसके दोनों टांग नहीं थे। सोच लीजिए, he did not have both legs, नीज के नीचे से, नीज तक उसके पैर थे उसके नीचे से, एंड शायद उसने आर्टिफिशियल लेग्स यूज किए थे, शायद उसको तरह तरह की मदद जो भी होगी, मगर करना पड़ा था ना खुद को। कितना हाई लेवल का डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, तब जाकर ये हो सकता है। हमारे अंदर असीम ऊर्जा है, हमारे अंदर असीमता हमारे अंदर ही है, मगर उसको टैप करने के लिए प्रोसेस चाहिए, उसको टैप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये निश्चय करना, दृढ़ एक, श्री कृष्ण उसके पहले ही हम लोगों को बोल चुके हैं, मत परह। मत परह का मतलब है कीपिंग मी एज योर गोल। तो कीपिंग मी एज योर गोल, ये इसको यदि हम एकदम दृढ़ रूप से यदि नहीं मानेंगे तब हम लोगों को आगे बढ़ना असंभव है। तो इसीलिए बोल रहे हैं स निश्चयेन, निश्चयेन योक्तव्यो। अच्छा, दूसरा क्या चीज यहां बता रहे हैं, यहां प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है ना, हम लोगों की क्या होती है कि ध्यान की अवस्था के लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कर्मयोग से शुरू करते हैं। तो कर्म योग के अंदर में हर बार सचेत होकर कि ये काम जो कर रहा हूं इसके अंदर में मुझे एंजाइटी होने की जरूरत नहीं है, हैव आई डन माई बेस्ट, ऐसे सवाल खुद को पूछते रहना, हर काम में, हर चीज में, साधारण से साधारण चीज में। जब दांत ब्रश करते होते हैं तब भी यदि हम अपने आप को सचेत रखें कि मैंने ठीक से दांत ब्रश किया क्या, नहाते समय मैं एक सजाग से कि ये पानी जो मेरे शरीर पे आ गिर रहा है इसका भी मुझे एहसास हो रहा है क्या। कंप्लीट अवेयरनेस के साथ यदि हर काम किया जाए और उसको सबसे अपने बेस्ट एफर्ट से किया जाए तो कर्म योग हो सकता है, मगर इसके लिए भी निश्चय बहुत जरूरी है। योक्तव्यो योगो, कंटिन्यूअस इंसेसेंट प्रैक्टिस। कल हम लोगों ने देखा था कि पतंजलि बोलते हैं कि नैरंतर्य, बिना कोई अंतर का, अंतर यानी गैप, एवरी डे। मगर हमारी प्रायोरिटीज के अंदर में ये कहाँ आता है, प्रायोरिटी की लिस्ट में ये आता है लास्ट। उसके पहले हम लोगों की दुनिया भर की प्रायोरिटीज आ जाती है, बच्चे को स्कूल में छोड़ के जहाँ छोड़ना है, आज को खाना बनाना है, आज को ऑफिस जाना है, सब कुछ भी करना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना है, मगर इसके अंदर में भी हमें समय खुद के लिए निकालना जरूरी है। हमारी जीवन कैसी है कि हम अपने आप के लिए आधा घंटा, स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत बहुत क्लियरली बताते हैं कि जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि सब चीज में जब शुरू कर रहे हो, सब चीज के अंदर में मॉडरेशन रखो, नींद में भी मॉडरेशन रखो और अवबोधावस्था के अंदर में भी मॉडरेशन रखो, यानी आधा घंटा से ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है, मगर उस आधे घंटे को एकदम 100% डालकर बैठो। फिर वहां हमें क्या बता रहे हैं कि अनिर्विन्न, तो अनिर्विन्न चेतसा, माइंड जो है वो अनिर्विन्न होना चाहिए। अनिर्विन्न का मतलब डिजेक्टेड नहीं, दुखी नहीं। दुखी भाव लेकर यदि हम योग के ध्यान के आसन पे बैठकर ध्यान की प्रैक्टिस करने, ध्यान की अवस्था में जाने की प्रैक्टिस करना शुरू करें तो हमारे मन के अंदर में सिर्फ दुख की भावना ही आएगी।
दूसरा और एक क्या है, हम लोग ये अनिर्विण्ण क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम जब बैठते हैं तो वहां ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है, अच्छा मैं तो 6 दिन से कर रहा था, 6 दिन में कुछ नहीं हुआ। 6 दिन में तो शरीर के ऊपर में भी कोई असर नहीं होता है। 6 दिन में कोई आदमी मैराथन प्रैक्टिस करके भी तो मैराथन नहीं दौड़ पाएगा। 6 दिन में 50 किलो या व्हाटएवर बी द वेट, वो वेट नहीं उठा पाएगा। तो माइंड को, जो कि इस लाइफ में नहीं, 84 लाख लाइफों से, 84 लाख योनियों से हम लोगों को गुजरते हुए, और हर एक योनि में कितनी लाइफ भगवान जाने, तो तिलचट्टे के हिसाब से हम कितनी बार आए हैं, कुत्ते के हिसाब से कितनी बार आए, बंदर के हिसाब से कितनी बार आए, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं, वो जब उनके जातक की कहानियां बताते हैं तो उनके खुद के लाइफ में वो 8-10 मंकी लाइव्स के बारे में बता चुके हैं उसके अंदर में। तो यदि गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति को 8-10 बार बंदर होना पड़ा था, तो हम लोग तो कितनी बार बंदर, अभी भी बंदर से मुक्त हुए हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हमारा मन जो है वो अभी भी बंदर के जैसे ही मन मरकट रूपः वैसे ही अटका हुआ है। तो हम जब योग के ध्यान के आसन पे बैठते हैं तो हम बहुत सारे बर्डन्स लेकर बैठते हैं, बहुत सारी चिंताएं लेकर बैठते हैं, और बहुत सारे कंप्लेंट्स लेकर बैठते हैं। हमारी लाइफ ही ना कंप्लेंट्स वाली। मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, या तो हम मांगते हैं कुछ जो नहीं है, या जो है वो अच्छा नहीं है, वो उसको तुम वापस ले लो। कंप्लेंट्स की ढेर लेकर हम मंदिर जाते हैं। हम उसका प्रेजेंस के एहसास के लिए नहीं जाते हैं। तो ये जो हम ये इसको निर्विण्ण बोलते हैं। तो यहां क्या बोल रहे हैं, अनिर्विण्ण। माइंड शुड नॉट बी प्री ऑक्यूपाइड। और योक्तव्य वह तो बताया ही है। तो योक्तव्य किस चीज का, इसके बारे में एक बार हम लोगों को एक छोटा सा दोहराना जरूरी है। तो हम लोग अभी, क्योंकि इसके बाद ना श्री कृष्णा थोड़ा सा डायरेक्शन बदलेंगे, और थोड़ा सा डायरेक्शन बदल के योग के बारे में ही, ध्यान के बारे में ही बताएंगे, मगर थोड़ा सा टोन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वर्स नंबर 10 से, श्लोक नंबर 10 से हम और एक बार क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत्त चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। तो क्या बताया यहाँ, छोटे में सार में बताते हैं कि यहाँ पहला अकेले में बैठना है, और दूसरा प्राइवेटली बैठना है। फेसबुक पे आई शैल स्टार्ट मेडिटेटिंग फ्रॉम टुमारो लिखना नहीं है, और बैठकर तुरंत कुछ मिलेगा मुझे ये भी सोचना नहीं है। अपरिग्रह यानी सब कुछ छोड़कर बैठना है। तो ये बताया। उसके बाद वाले श्लोक में, श्लोक नंबर 11 ले लीजिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। कंफर्टेबल सीट, चैल आजीन कुश ये सब की जरूरत नहीं है। एक कंफर्टेबल सीट, जो कि इतना कंफर्टेबल नहीं कि गद्दे के जैसे भीतर हम डूब जाएं, और ना ही एक डायरेक्टली जमीन के ऊपर, ज्यादा ऊंचा नहीं ज्यादा नीचा नहीं, क्लीन प्योर प्लेस, उस पर बैठकर अपने आसन को अपने साथ रखना है, ये बताते हुए बताया। उसके बाद वर्स नंबर 12 और 13 एक साथ ले लेते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्त चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जत् योगम आत्मविशुद्धये। तो क्यों कर रहे हो ये सब? आत्मविशुद्धि, यहाँ माइंड, यहाँ आत्मा माइंड है, माइंड की विशुद्धि के लिए, माइंड प्योरिफिकेशन। माइंड का प्योरिफिकेशन क्या है? अटैचमेंट से दूर होना। क्या करना है? मन को एकाग्र करना है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः। शरीर, सर और गर्दन तीनों एक लाइन में। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। इधर उधर नहीं देखना है, आंख बंद होने के बाद भी इधर उधर नहीं देखना है। और अपने नासिकाग्र, यानी यहाँ हम लोगों ने पहले भी देखा था, नासिकाग्र का यानी ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट भ्रू मध्य, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसके बारे में पहले भी हम लोगों को बताया था। वर्ष नंबर 14, प्रशांतात्मा विगत भीहि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः
मन संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। तो बैठते हुए आत्मा जो है इसके अंदर में प्रशांति रखना और निर्भय होना, निर्भय होना ये बहुत जरूरी है। भय किस चीज का? फियर ऑफ द अननोन। फियर ऑफ द अननोन क्यों? क्योंकि इसके बारे में किसी ने जो भी बताया हो, हम लोगों की अनुभूति जीरो है। और ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ संयम, मनस संयम बाद में खुद ही डिफाइन करते हैं। मनस संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्परः एंड बी रिजोल्यूट इन योर गोल कि ये अब तो मुझे पहुंचना ही है, अब तो मुझे पहुंचना ही है। फिर वर्स नंबर 15, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। तो यदि कॉन्स्टेंटली इधर हमारा मन रखे रहते हैं तो शांति, परम शांति, निर्वाणम परमम शांतिम, ये हम लोगों को मिलती है, मिलती नहीं है। नींद जैसे मिलती है, नींद जैसे नींद के लिए हम जाते हैं, वैसे नींद ये इस स्टेट पे हम पहुंच जाते हैं। वर्स 16, नात्यश्नस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो यहाँ अभी क्या नहीं करना है उसके बारे में बताया, या फिर जनरली बताएं तो फिर हम लोगों को मॉडरेशन में रहना है। मॉडरेशन का मतलब खाने के नियमों के बारे में अति कठोर उपवास नॉट नेसेसरी, अतिरिक्त खाना ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी, ज्यादा सोना नॉट नेसेसरी, कंप्लीटली जागे रहना नॉट नेसेसरी, सब कुछ को मॉडरेशन। उसी चीज को वापस 17 में उन्होंने और भी थोड़ा सा इसको तीव्र करते हुए बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो आहार विहार मूवमेंट्स, रिक्रिएशन होना जरूरी है, मगर उसमें भी मॉडरेशन। कैसे करना है? युक्त यानी कंट्रोल्ड, युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य, मेडिटेशन के आसन पे भी उसको भी मॉडरेशन में। योगो भवति दुःखः, इससे दुख का नाश होगा, ये गारंटी है। वर्स नंबर 18 लीजिए, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युक्तते तदा। तो विनियतं चित्तम, कंट्रोल्ड माइंड, बीइंग अवेयर ऑफ द सेल्फ। अवेयरनेस इज डिफरेंट फ्रॉम थिंकिंग, ये हम लोगों ने पहले देखा है। नाक के बारे में बी अवेयर ऑफ योर नोज, यदि आप नाक के बारे में सचेत हो जाइए, यदि बताया जाए तो इसका मतलब नाक के बारे में सोचना नहीं है। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, काम उत्पन्न होगा ही, क्योंकि काम हमारे पास्ट से वासनाओं से आता है, मगर उसके बारे में यदि उसके पीछे हम लगे रहें, जो वृत्ति प्रवाह के अंदर में वही वासना वापस जब आती है तो वो वासना हमें एक्शन की ओर जाने के लिए बोलती है। वो एक्शन से हम यदि अपने आप को दूर कर लें, उसको ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को योगी कहते हैं। वर्स नंबर 19 एग्जाम्पल के तौर से बताया, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो दीप का एग्जाम्पल लेकर हम लोगों को बताया। दीप के अंदर में दीप का जो एग्जाम्पल लिया उन्होंने बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल लिया, क्योंकि दीप जो है वो हर समय कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस जो यानी हवा से वो हिलते रहता है। इंगना इंगते, निंगते का मतलब एकदम स्थिर होके रहता हुआ। ऐसी उपमा देते हुए से उन्होंने कहा कि योगी जो है, जो अपने चित्त को कंट्रोल करके रखता है, उसी को योगमात्मनः कहते हैं। वर्स नंबर 20 लीजिए, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। तो मन को रोकना है कैसे? योग सेवा से, यानी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, ये हम लोगों को पहला बेनिफिट उन्होंने बताया। तुष्टि का बेनिफिट हम लोगों को मिला।
कि ऐसा करोगे तो तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन जो कि इटर्नल है, सेटिस्फैक्शन जो कि कभी भी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये हम परम के पास से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, नॉट फ्रॉम समथिंग विच इज नश्वर। उसके बाद 21 में सुखम आत्यांतिकम यत् यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तो सेकंड बेनिफिट सुखम आत्यांतिकम, तो अंतिक जो एंड हो जाता है, अति अंतिक जो खत्म नहीं होता है, वैसा सुख हमें कब मिलता है? जब इस अवस्था में रहते हैं। उसका हम लोगों को समझ कैसे आता है? बुद्धि से। बुद्धि से क्यों? उसके बारे में हम लोग कल थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, मगर ये बुद्धि के बारे में श्री कृष्ण बहुत बार हम लोगों को बता चुके हैं। ये समझने वाला जो है वो वहां अचल रूप से बैठ जाता है। एज यूजुअल रसगुल्ला का एग्जाम्पल लिया था, रसगुल्ला और चाय वाला एग्जाम्पल। तो रसगुल्ला के बाद चाय फीकी लगती है। और उसके बाद वर्स नंबर 22 और एक बार ले लीजिए, लास्ट वाला, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। और इस अवस्था में सबसे बड़ा जो भी दुख है, और ये मेरे हिसाब से शरीर का खत्म हो जाना का डर जो है, वो दुख लेकर हम लोग सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। और उसी के कारण ये दुख भी नहीं होगा, यहां से ये बोलकर श्री कृष्ण इस पोर्शन को खत्म करते हुए वर्स नंबर 23 में हमें बताते हैं, तम विद्या दुख संयोग संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। तो यहाँ अभी हम लोगों को समझना चाहिए कि इस ऐसे व्यक्ति के लिए व्हाट इज द साइन, उसका वो इस पोजीशन में पहुंचा है, इसकी साइन क्या है। तो इसके बारे में श्री स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं कि किसी ने ऐसी स्टोरी कहते हैं कि किसी ने एक बार उनके पास जाकर बोला कि हम लोगों का भी कोई लोगो होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन का एक लोगो है, फिर लायंस क्लब का लोगो है, रोटरी क्लब का लोगो है, हमारा भी कोई लोगो होना चाहिए। तब उन्होंने जवाब में बोला था कि तुम्हारा जो फेस है ना, तुम्हारा चेहरा जो है, ये ही तुम्हारा लोगो या हमारा लोगो होना चाहिए, कि तुमको देखकर ही लोगों को ये लगे कि ये खुश है, ये मुक्त है, इसके अंदर में कोई विचलन नहीं है, ये लोगों को इंस्पायर करता है, इसके अंदर में डिलाइट, जॉय कंटिन्यूअसली निकल के आती है। तो ऐसे व्यक्ति होते ही यही परिचय है। मुझे दूसरा कोई लोगो नहीं चाहिए, भले ऑब्वियसली बाद में लोगो भी बना, मगर ये है परिचय। तो हम लोगों को ये स्टेट पे पहुंचने के लिए हम लोगों को शुरू करना चाहिए, और ये इसके लिए हम लोगों को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ये हम लोगों के का लक्ष्य होना चाहिए। और जब इसके ओर हम जाने लगेंगे और इस अवस्था में पहुंचेंगे, तब अपने आप को अंदर में पहचान पाएंगे। सो हम, कोई सवाल हो तो बताइए। शांति शांति शांति।